जब रमज़ान मुबारक का महीना हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हो जाता, सरकार की ये आदत मुबारक थी कि हुज़ूर को जो सहाबी मिलते जाते हुज़ूर उनको कहते मुबारक होवे। हुज़ूर की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं आप तमाम हज़रात को रमज़ान करीम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हदीस में आता है शद्दल मिज़र, इसको पंजाबी ज़ुबान में अगर कहें तो इस तरह अगर कोई करता है तो कहते हैं जी यार काम करना है तो ज़रा लंगोटा कस लो। शद्दल मिज़र, हुज़ूर तालीम उम्मत के लिए सहाबा को कहते तगड़े हो जाओ। और फिर हुज़ूर ने ऐलान क्या किया, फरमाया मन साम रमज़ान, अरबी हो अजमी हो, सैयद हो गैर सैयद हो, फरमाया मन साम रमज़ान, जिन्हें रोज़ा रख लिया ईमानन, मेरा कलमा पढ़ के, व एहतिसाबन, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हैं कि मेरा रब मैनू वेख रहा है, वो चाहे कि सुबह तो लै के शाम तक रोटी पानी, ये तो हो गया पेट का रोज़ा। तो एहतिसाब में ये है कि अख दा रोज़ा भी रखना है, वो शै नहीं वेखनी जिन्हों इस्लाम ने वेखण तो मना किया है। साढ़े यहाँ रोज़ा गुजारन वास्ते कहते ड्रामा वेख, रोज़ा गुजर जाएगा। रोज़ा गुजारना है तुसी कुरान पढ़ो, तो कुरान पढ़दे पढ़दे तुसी उत्थे ही सो गए हो। हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते का कलम हरकत में है, फरिश्ता फिर भी सवाब लिख रहा है। नौमुस्साइम इबादत, हुजूर ने फरमाया रोज़ादार दा सोना भी इबादत है। ये तो मुराद हो वे जड़ा पढ़दे हैं जड़ा नेकी, ये नहीं कि सुबह सैरी करके सुता जोर भी गई असर भी गई, ये बात ना हो। फरमाया जिसने ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, ईमान और एहतिसाब, अख दा रोज़ा रख लिया, नहीं वेखी कोई शै जिन्हों इस्लाम ने मना किया है, कन्ना दा रोज़ा रखा है कि ओ शै नहीं सुननी जिदे तो साइयां ने मना किया है। ये आलाते मौसीकी जो हैं, हमारे यहाँ म्यूज़िक जिसको कहा जाता है, हुजूर के मुबारक दौर में हुजूर सफ़र में थे तो कहीं रस्ते में आलाते मौसीकी की आवाज़ आई तो सरकार ने तालीम उम्मत के लिए अपने कानों में उंगलियां डाली। हुजूर ने फरमाया जितनी देर लंघना है उतनी देर भी आप नहीं सुन सकते। असल ते रोज़ा है वे के पेट दा रोज़ा रखे, ज़बान दा रोज़ा, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, रोज़ा रखे है, गाल नहीं कटनी, रोज़ा रखे है, दो यारां दे अंदर लड़ाई नहीं करवानी, रोज़ा रखे है। ये है ज़बान का रोज़ा, ये औखा है। साहबा ने तो सारे रोज़े रखे, फिर एक रोज़ा दिल दा है, एक ख्याल दा है। ख्याल दे उत्ते साहबा दी इतनी गिरफ्त थी कि वो सोते हुए भी उनके सामने मुस्तफ़ा होते थे। मौत सामने खड़ी है, उनको मौत की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनकी निगाहों में मुस्तफ़ा है। 71 सहाबा ओहद में शहीद हो गए, और तवज्जो रखिएगा उनके ख्याल का रोज़ा कितना मजबूत है। 71 सहाबा शहीद हुए, उनमें से सिर्फ 30 सहाबा वो हैं जो हुजूर की जात का पहरा देते हुए शहीद हो गए, सिर्फ ये कहते हुए शहीद हो गए नहरी दूना नहरी का या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरी गर्दन आपकी मुबारक गर्दन पर कुर्बान है। उनका रोज़ा बड़ा मजबूत था यार। और उनके कानून का रोज़ा, मुसलमान ने हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में नबूवत का दावा कर दिया था। हुजूर ने ख़त देकर भेजा मुसलमान की तरफ, हज़रत हबीब बिन ज़ैद को, ख़त्म नबूवत से पहले शहीद हैं जी। हुजूर ने इनको भेज दिया ख़त देकर, ये पहुँचे यमामा में उसके सामने, और उसका 80,000 का लश्कर है और अकेले हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं। बड़ा दरबार है, कर्रो फर है जनाब, आप उसके सामने खड़े हैं। और उसने आपसे पूछा इस बात की गवाह, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देते हो कि हुजूर अल्लाह के रसूल हैं? अकेला तने तनहा, मौत की परवाह नहीं, तलवारों की परवाह नहीं, नेज़ों की परवाह नहीं, तीरों की फिक्र नहीं है। 80,000 के लश्कर में इको जना कल्ला खलो के कहंदा हाँ गवाही देता हूं हुजूर अल्लाह के रसूल है। जना जना है यार, इको ही काफी होता, इको जना। कहने लगा इस बात की गवाही भी देते हो कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? कन्ना दा रोजा कितना पक्का रखा है। आपने फरमाया अना असुम, फरमाया जड़ी बकवास तू कर रहे हैं ओदी मैनू आवाज कोई नहीं आ रही।
को इतना गुस्सा चढ़ा, उसने इशारा किया, आखदा इशारा किया, उन्होंने आपका हाथ काट दिया। ते खब्बे हाथ नाल कह रहे हैं गवाही देता हूं वो अल्लाह के रसूल हैं। उसने कहा गवाही देते हो ना कि मैं भी रिसालत के अंदर 50% शरीक हूं। फरमाया अना असुम, बहरा हूं, सुनाई नहीं देता। उसने इशारा किया, आपका खब्बा हाथ भी काट गया है, दोनों हाथ आपके कट गए। फिर वो ये सवाल, जब वो अपने बारे में कहता, आप फरमाते आवाज ही नहीं आ रही, तो तानू किवें आवाज आ जाती है कि जेल में है कहंदा है, तानू किवें आवाज आ जाती है गांधी है कहंदा है। भाई उन्होंने आवाज ही कोई नहीं आई, वो बोल रहे, निक्का जा क्लिप आ जाता, तुम कहते हो ये क्या कहता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, हम कौन होते हैं कहने वाले, गल सुननी नहीं किसी दी, बस गल खत्म है यार। नहीं वो क्या कहता है, वो गिद्दड़ क्या कहता है, वो उसकी क्या हैसियत है। इमामुल अंबिया की ऊंटनी ने जहां पेशाब किया, कायनात की सारी इज्जतें उस पेशाब पर कुर्बान है। मैं रोजे की गल कर रहा, रोजे तो गल्लां निकलियां जनाब, किन्ना पक्का रोजा रखा जी, शहीद हो गया, लेकिन रोजा नहीं तोड़िया। कन्ना दा रोजा, अखां दा रोजा, दिल दा रोजा। कानों में भी मुस्तफा, आंखों में भी मुस्तफा, फिक्र में भी मुस्तफा है, दिल में भी मुस्तफा है। एक और रोजादार जी, तो गल सुना के गल खत्म कर दें जी। और वो रोजादार कैसा है, वह बिही सबऊन दरबा मा बैन तानतिम बिरुमहिन व दरबतिम बिसैफिन व रमयतिम बिसहमिन। कैसा रोजादार है कि 72 जख्म लगे हुए हैं, तलवार के, तीर के, नेज़े के। और हुजूर ओहद में फरमा रहे वो साद दा पता करो, साद बिन रबी दा पता करो, और उनको बताओ कि जो मालिकों का काम करें फिर मालिक उनको याद रखते हैं, वो मालिक उन्हें याद रखते हैं। और उबई बिन काब कहते हैं मैं गया, या एक रिवायत में हजरत ज़ैद फरमाते हैं मैं गया, कहते हैं मैं हम पहुंचे, हमने ऊंची आवाज से कहा नादाहु सलासन। उबई बिन काब कहते हैं ऊंची आवाज न किया, मैं कहा साद बिन रबी किधर हो, फलम युजिबहु, उन्होंने जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि 72 जख्म लग चुके हैं, जिंदगी में रमक खत्म हो चुकी है, मौत दहलीज पर खड़ी है सामने। 3 मरतबा कहते मैंने आवाज दी कि सा। उबई बिन काब हैं, ये वो हैं कि हुजूर इनको कहते कुरान तो सुनाई हाँ जरा। कहा हुजूर मैं, फरमाया मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा है उबई बिन काब से कुरान सुने। इनकी बड़ी शान है, हजरत उबई बिन काब की बड़ी शान है। फरमाते मसीते बैठे सा, 2 कारी आए, हुजूर ने उन्होंने क्या कुरान सुना। ऐ वेखना हुजूर दी शान। उनका हुजूर ने फरमाया कुरान सुना, उन्होंने बड़ा सोहना कुरान पढ़िया। हुजूर ने फिर इन्होंने क्या हो तुसी सुनाओ, कहंदे मैं भी सुनाया। तो मैं तो वो वहां के रब कहंदा सी ना इन्हां कोलों कुरान सुनो। तो मैं बाद हजूर नूं पूछा हुजूर तिन्ना चो सारे नालों सोहना किने पढ़िया। सरकार ने फरमाया सारे नहीं सोहना पढ़िया। ते मैं पूछे हुजूर ज्यादा सोहना किने पढ़िया। सरकार ने फरमाया सारे नहीं सोहना पढ़िया। मुस्लिम दी हदीस है, कहंदे मेरे दिल विच एक लम्हे वास्ते ख्याल आया कि जिस सारे ने सोहना पढ़िया मैं किधर रह गया। फिर कहते ख्याल आया कि हुजूर ने ये कह दिया कि सब ने सही पढ़ा, ख्याल आने की देर थी। सरकार ने फरमाया क्या सोच रहे हो। फरमाया नेड़े होके बैठी, इधर मेरे पास आओ। करीब की है, जब करीब आए तो सरकार ने ऐसे किया, बस मेरे सीने पर हाथ रखा। फरमाया अब बताओ। कांपने लगे और कहा हुजूर अब मंजर ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं आपके कदमों में बैठा हूं और खुदा को देख रहा। फरमाया उबई तेरे वर्गा तो कोई नहीं हो सकता, तू सोच के मैं लिया। वो उबई बिन काब जाकर कह रहे साथ, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत नहीं, क्योंकि कितने जख्म लगे हुए 70। नाम क्या? साद बिन रबी। कहते हैं जवाब न दिता तो फिर आवाज दी हजरत उबई बिन काब ने, कहा इन्न रसूल अल्लाह अमरनी। साथ जहां भी बैठे हो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें खुद नहीं बुला रहा, कमली वाले ने तेरे वाल भेजा है। अच्छा हुजूर ने भेजा है। फाजा बहु, जबान काम करना शुरू हो गई। उन्होंने कहा तू एक बारी हंस के तकते सही, जे दिल तली ते ना रखिया फिर आखी। फाजा बहु बिसौतिन दाइफिन, हल्की आवाज के साथ जवाब दिया। क्यों जवाब दिया?
कि भूले ना मरते मरते आदाब कुए जाना। जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने, सर ने साथ छोड़ा सजदे किए नजर ने। हुजूर ने इनको भेजा था, फरमाया फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम, साद को हमारा सलाम कहना है। हमारी इज्जत के लिए तड़प रहा है, 72 जख्म खाए हुए हैं। और साथ उससे पूछना कैफ़ा तजिदुका, कलमा पढ़न दा स्वाद आए। हम भी मुसलमान हैं। मैंने कहा अच्छा कि आज तो यूरोप के अंदर फिर गुस्ताखी हो रही है। कल गुस्ताखी की है उसी मलून ने जिसने हुजूर बाबा जान अलैहिर्रहमा के दौरे मुबारक में गुस्ताखी की थी। वो हालैंड का चूड़ा है, उसने फिर गुस्ताखी की थी। और क्या यार, मैं आपको एक मुफ्ती का फतवा न सुनाऊं आज। जब इस मलून ने गुस्ताखी की तो एक अजीब मुफ्ती था पूरी कायनात में, और वो मुफ्ती ऐसा है कि उसका चेहरा देखें तो खुदा याद आ जाता है। लंबी बात ना करें, वो मुफ्ती व्हील चेयर पर बैठता था। उसका नाम खादिम हुसैन रज़वी है। उसने फतवा दिया, उसने कहा मैं फतवा देता हूं। पीर नहीं देते, पीर तब फतवा देते हैं जब उनके खिलाफ बात करें। फिर वो कल्ले फतवा नहीं देंदा, ओदे चेले भी फतवे देंदे ने। हमारे हजरत को तुमने ये कह दिया, लिहाजा जनाब इनके साथ इनको सलाम नहीं कर सकते, इनको महफिल में नहीं बुला सकते, बाइकाट करो, ये वो है। तो ये एक अजीब मुफ्ती है, ये कहता है मैनू जो मर्जी कहना ने कहो, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। तुसी की कहोगे? अजीब मुफ्ती। इसने कहा ओए हालैंड वालों मेरी बात सुनो, तुम में से जिसको वो चूड़ा नजर आए उसकी गर्दन उतार दो। उसने कहा मैं फतवा देता हूं जिसको वो चूड़ा नजर आए उसकी गर्दन उतार दो, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। आज उसी चूड़े ने दोबारा गुस्ताखी की है, और हम हजरत अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा की व्हील चेयर की बरकत से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो सुनने वाले हैं, जिसको नजर आए वो बाबा जी के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दे। आपके जज्बे को सलाम है। देखो साढ़े कोल बैठने वाले वेखो आके इत्थे पीरां दा नाम है भुलकदे ने, ओए की कह छड़िया ने। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसे मुक्तदी दिए हैं, हुजूर का नाम आए उछलने शुरू हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक तवज्जो। पीर तो ये भी बैठे हैं जनाब, और खाली पीर नहीं है, पीर बढ़ाने वाले भी हैं, और जात के सैयद हैं। खत्मे नबुव्वत के लिए अल्लामा नूरानी के साथ सफर किया है। इनको नहीं परेशानी हुई, मैं पीरां दे हवाले नाल गल के खुश हो रहे हैं। और कौन नूरानी? जिसने हुजूर की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने के लिए सिर्फ 3 महीनों के अंदर पंजाब में 40,000 किलोमीटर सफर किया। हाँ, नूरानी ना होंदे ते अज इंज नहीं सी होना जिवें तुसी बैठे हो। सारे नालों वड्डी टिंड मिर्जाइयां दी अल्लामा नूरानी ने की। उस दौर के अंदर 73, 53 तो लैके 73 तक 74 तक ते नाटका बंद कर छड़िया। उस तो बाद फिर लखा सलाम होवन हजरत अमीरुल मुजाहिदीन। इकबाल कहता है फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, निगाह में शोखी न हो तो फिर दिल बरी क्या है। दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला ओ जिसकी फकीरी में बुए सदुल्लाही। हम घुमा फिरा के बात नहीं करते, सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी नामूसे रिसालत के मसले पर कंप्रोमाइज, 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से भी हुजूर की खत्मे नबुव्वत और नामूसे रिसालत के साथ कंप्रोमाइज।
इसलिए हम कहते हैं गुस्ताख रसूल की एक ही सजा। कहते हैं हुकूमत ने जवाब नहीं देना। मैं क्या, कौन सी हुकूमत की बात करते हो? उस हुकूमत की बात करते हो जिसकी गर्दन में मुमताज कादरी की फांसी का तोक लटक रहा है। अभी ये जो सड़क के ऊपर रंग किया जा रहा है, ये ग्रीन कलर है। इन्होंने रंग ही नजर नहीं आया गुंबद खजरा ते रंग तो इलावा, ते पूड़ियां सड़कां नूं इन्होंने सबज रंग कर छड़िया। हुजूर दे गुंबद खजरा दा रंग। आशिक मैं तुम्हें बताता हूं, बाबा जी कहा करते थे मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी दुनिया के अंदर जितने सबज रंग दे गुंबद बने, मैं उन्हें सारे दे उत्ते चूना फेर छड्डा, सबज रंग को कमली वाले दाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जितने गुंबद पीरां दे बने सारे नु चिट्टा रंग होना चाहिए, सबज रंग सिर्फ गुंबद खजरा दा ही सोना लगदा है। ओए जालमा, तुसी नबी पाक दे गुंबद खजरा दे रंग दे नाल बेहयाई कर गए हो। हाँ तुसी एक किता, फिर रब दी तदबीर तो डरो। तुसी करोड़ा लाख इंज किता, अल्लाह ने एक रात के अंदर बारिश भेज के सफाया ही कर छड़िया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आप क्यों हैं? मैं क्या एडा जे तू प्यार करदा है ते शनाख्ती कार्ड दे उत्ते इन्हां दा नाम क्यों नहीं लिखदा? एडे जे तेनू चंगे लगदे नहीं ते अपनियां प्रॉपर्टियां कट के दे इन्हां नू ते नाल वसीयत भी कर, जदों मैं मरा मेरा जनाजा ए पढ़ान ते उच्ची उच्ची आवाज नाल दुआवां कर काबे जाके, या अल्लाह मेरा हशर इन्हां दे नाल करी। ए दुआवां मांग, क्यों नहीं मांगदा? जे सही है तो दुआ क्यों नहीं मांगदा? असी ते कहने या अल्लाह साडा हशर मुमताज कादरी दे नाल, साडा हशर इल्मुद्दीन दे नाल करी, साडा हशर मौला हुसैन दे नाल करी। हाँ सबके मर्तबे की इज्जत, लेकिन जहां हुजूर की बात आएगी कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी। ये समझते हैं कलमा पढ़ लिया छाला मार दे जावांगे। हुसैन इब्ने अली दी तारीख पढ़, मौला अली असगर पाक नु पढ़, फिर तेनू पता चलेगा जाना कितना सौखा है। जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया कैफा तजिदु का, सुनाओ कलमा पढ़िया सी ने तो फिर उनकी कीमत चुका रहे हो। ते जवाब दिता जी हजरत साद ने। पहला उन्होंने हुजूर ने सलाम भेजिया सी ते कहने लगे हजरत जैद नू या हजरत उबई बिन काब नू, बड़ी हल्की आवाज दे अंदर हुजूर को मेरा भी सलाम कहिए। बाकी हुजूर ने पूछा कि सुनाओ फिर की बनिया, सुनाओ जी। जवाब इसको कहते हैं इंज दा कलमा पढ़ो फिर गल बननी ने। अर्ज के हुजूर इन्नी अजिदु रिहल जन्ना, हुजूर आपने यही पूछा क्या हाल है? 72 जख्म लगे हैं और मैं ओहद की मट्टी पर पड़ा हुआ हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से जन्नत की खुशबुएं मुझे यहाँ आ रही हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जाके सहाबा को मेरा पैगाम दे देना। हाँ फिर सबको ये पैगाम दे देना, इन्नहु ला उज़्रा लकुम इंदल्लाह इन युखलस इला रसूलिल्लाह व मिनकुम ऐनुन ततरिफ। अगर तुम्हारी आंख का पर्दा काम कर रहा हो सिर्फ, बाकी पूरा वजूद बेकार हो जाए, सिर्फ एक पर्दा काम कर रहा हो, और इस दौरान हुजूर की इज्जत पर हमला हो गया, अल्लाह ने तुम्हें माफ कोई नहीं करना। बस ये जुमले कहे, सुम्मा लम यब्रह, आखिरी जुमले आपकी जुबान पर ये थे, और उसके बाद गर्दन गिर गई और आप इंतकाल कर। एक बेटी थी जी आपकी, वक्त गुजर गया, ये ओहद में शहीद हो गए, खंदक आया, फिर चलते 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 तबूक, आखिरी गजवा हो गया जी, हुजूर का विसाल हो गया, सिद्दीक अकबर खलीफा बन गए। सिद्दीक अकबर एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, एक बच्ची जो है वो आपके सीने पर बैठी हुई है, छोटी सी बच्ची है, तो वो आपकी दाढ़ी के साथ खेल रही है। हजरत उमर करीब से गुजरे, ऐसे हो गए, वो एक को दी बच्ची है, वो एक के सीने पे बैठी है, उसका सीना जिसके बारे में उमर ये कहता है कि काश उमर उमर ना होता, अबू बकर के सीने का एक बाल होता। वो सीना जो मजहरे अनवारे मुस्तफा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर, नबुव्वत और रिसालत के अलावा जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया था, मैंने वो पूरी ताकत के साथ
निचोड़ के अबू बकर के सीने में रख दिया हुआ है। ये कौन बैठा है? हजरत उमर ने पूछा तो आगो सिद्दीक अकबर ने जवाब की दिता। सुनो जी, आपने फरमाया उमर कोई गल नहीं, परेशान ना हो, बिन्तु रजुलिन खैरुम मिन्नी व मिनका, ए ओदी बेटी बैठी है जड़ा तेरे नालों भी अफजल है, मेरे नालों भी अफजल है। वो अफजल किवें हो गया? अफजल ते तुसी हो। फरमाया ना ना, वो अपनी जगह छे, लेकिन साद बिन रबी दी बेटी है जिन्होंने दुनिया तो जाने भी अपनी धी दा नाम नहीं लिया बल्कि हुजूर दी इज्जत की गल की है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जेड़ा एडा वड्डा काम करके जाए हुजूर दी इज्जत ते, तुसी की समझदे हो ओदियां बच्चियां लुगियां रहणगियां? ओनू मुस्तफा दा पहला खलीफा अपने सीने ते बिठा के नाज करदा है। ए देखो हुण ये कोई छोटी गल है? एक मुंडा बाबा जी दी झोली च बैठा है, बंदा पूछदा है कौन है? बाबा जी कहंदे ने मुमताज कादरी दा पुत्तर है, और कौन है? बाकी परेशान ना हो, साडी सख्ती जड़ी अल्लाह रसूल दी वजह ते असीं तुहाडे खैर खावां। इत्थे नाका लग्या होवे जी ते कोई अपना जानन वाला ना होवे तो लंघना औखा हो जांदा है। रोकण वाला ही जानन वाला निकल औखा, ओए जान दे अपने बंदे जा रहे ने, नहीं रोकीदा। तो उत्थे केड़ा नाका? एक पुल सिरात ते लग्या, एक मिजाने अमल ते लग्या है, कोई पीछे पीर साहब नहीं खलोते। तड़प रही है दुनिया, तें नाके तो उत्ते बंदे लंघ रहे हैं, तो उत्ते हुजूर आके कह रहे हैं ओ जान दियो अपने ही ते है ने, जान दियो। तहे अर्श सजदे में सर को झुकाया, बिखर कर जुल्फों ने ये रंग लाया, ये कहकर खुदा ने नबी को उठाया कि प्यारे तेरे आंसू क्या मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस्तफ़ा ने या इलाही, ये कहती है मेरे गैसू की स्याही कि स्याह बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, मेरे गैसू बस यही दुआ मांगते हैं। ये सुनकर कहा मुस खुदा ने ए मोहम्मद मेरे सामने अर्श पर तशरीफ ला, ए मोहम्मद तू चाहे जिसे बख्शवा, ए मोहम्मद के प्यारे हम तो बस तेरी रजा मांगते हैं। और अगर ये आवाज आ गई तू ते मेरी इज्जत तस्ते कदी घरों बाहर ना निकलिया, तू किवें आज नाका क्रॉस करेगा? इस वास्ते जी रमजान आ गया है ते ये सारे काम करने, लेकिन अगर कोई आर्डर आ जाता है जी हुजूर दी इज्जत ते पहरा देना है तो फलानी जगह ते जाना है, ये आर्डर आ जाता है। खत्म नबूवत दे उत्ते, इज्जत रसूल दे उत्ते गल आ गई है, तरावियां फलानी सड़क दे उत्ते पढ़ांगे, रोजा फलानी जगह च रखांगे। लब्बैक। और मेरी आपसे दरखास्त है कि तरावी नहीं छड़नी। ऐ मैं तुहाडे नाल सारे नाल मेरी गल है जी, कुरान सुनो जी, जिंदगी पता नहीं फिर मौका मिलता नहीं, पूरियां 20 तरावियां पढ़नियां, रोजे सारे रखने अल्लाह दे फजल दे। अल्लाह आपको सेहत और आफियत के साथ रमज़ान की बहारें देखना नसीब फरमाए।